मैं गया था, मुझे दर्द हुआ। कोई भी अगर मेरे देश का किसान रोता है तो स्वाभाविक, मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे कष्ट हुआ कि मुझे जाना चाहिए और सरकार, केंद्र सरकार गलत कर रही है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर बड़े बड़े बने लंगर देखे, बड़े बड़े भंडारे देखे, बड़े बड़े ट्रैक्टर देखे, बड़े बड़े आलीशान वाशिंग मशीन। किसान वाशिंग मशीन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ पर ये ऐसो गाह बना रखे हैं, ऐशो आराम की चीज़ें, बिस्लेरी का पानी मिल रहा है 20 रुपए का, मतलब सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा ये आंदोलन नहीं है, ये एक धर्म विशेष द्वारा राकेश टिकैत हाईजैक कर लिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं मैं रेल रोको आंदोलन। रेल रोको, अभी चक्का जाम किया था, चक्का जाम उन्होंने यूपी में, उत्तराखंड में नहीं किया, ठीक है, यूपी में करके देखें। रेल रोको यूपी में करके देखो, जो जोगी का डंडा है ना, डंडा, वो साला कमर ऐसी तोड़ देगा, सीधी नहीं हो पाएगी उसकी टिकैत की, डंडा सीधा नहीं हो पाएगा, डंडे से कमर सीधी नहीं हो पाएगी। 18 तारीख को अब रेल रोको आंदोलन करेंगे, 4 घंटे के लिए पूरे देश में रेल रोकेंगे किसान, क्या कहेंगे? ये रेल रोको आंदोलन नहीं है, कायदे में तो देखा जाए ये देश रोको आंदोलन है। ये किसान आंदोलन के नाम पे जो देश विकास कर रहा है उसको रोकने का काम है तथाकथित जो किसान नेता है ये कर रहे हैं। मैं शुरू में स्वयं गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ राकेश टिकैत को जब मैंने पहले रोते हुए देखा तो मुझे लगा किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, चलना चाहिए। तो एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं वहाँ पहुँचा और एक दिन पहुँचा तो राकेश टिकैत से मुलाकात नहीं हुई। दूसरे दिन मैं पुनः गया तो मैंने वहाँ पर मुलाकात हुई, देखा, मैंने उनके विचार सुने। लेकिन जब मैं इधर उधर घुमा, मैंने देखा तो मेरा दिल आहत हो गया। मुझे ऐसा लगा ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक धर्म विशेष के कुछ चरमपंथी लोगों द्वारा प्रायोजित धर्म प्रचार सभा है। जैसे वहाँ पर मैंने देखा कि एक धर्म, सिख धर्म के ही जो भी व्यक्ति आता है पहले नारे लगाता है, जैसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं इसके विपरीत नहीं हूँ, लेकिन अगर उसी मंच पे मैं जय श्री राम बोल दूं तो सांप्रदायिक, तो मैं सांप्रदायिक हो जाऊं, भारत माता की जय बोल दूं तो मैं बीजेपी का आदमी हो गया। और आप जो मन में आए जो बोलो। तो वहाँ पर जब ये मैंने देखा तो मैंने क्वेश्चन भी लगाया और टिकैत जी को मैंने एक लेटर भी लिखा, पत्र है मेरे पास, कि मैं जो आपको समर्थन दिया हूँ, मैंने 6 तारीख को वो समर्थन लिखित में मैंने अपना वापस ले लिया। मेरी कोई सहानुभूति इन तथाकथित किसान नहीं, ये भूमाफिया हैं, इनकी जांच की जाए तो किसान यूनियन के नाम पे इनका जो एक नेटवर्क है लंबा तगड़ा, जैसे ये पैसे के नाम पे आप इनसे कोई भी काम कहीं बता दो, उसका प्लाट बन रहा है और इसमें थोड़ा सा कोई फॉल्ट है तो ये फॉल्ट क्रिएट, उसको तुरंत बनने नहीं देंगे, और अगर फॉल्ट नहीं है तो फॉल्ट क्रिएट कर देंगे, बता देंगे यहाँ तालाब है, यहाँ चक्रोड है। तो इस तरह से बाद में ये उससे धना पैसा ले करके ये रुकवा देते। किसान यूनियन से मैं भली बात वाकिफ हूँ, इनका पहले नेटवर्क लखनऊ में भी था, लखनऊ वाले ने राकेश टिकैत को भगा दिया, तब से इनकी वहाँ दाल नहीं गलती है। मतलब आप पहले गए थे किसानों का सपोर्ट करने, वहाँ का माहौल देख के आप वापस आ गए? मैं गया था, मुझे दर्द हुआ। कोई भी अगर मेरे देश का किसान रोता है तो स्वाभाविक, मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे कष्ट हुआ कि मुझे जाना चाहिए और सरकार, केंद्र सरकार गलत कर रही है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर बड़े बड़े बने लंगर देखे, बड़े बड़े भंडारे देखे, बड़े बड़े ट्रैक्टर देखे, बड़े बड़े आलीशान वाशिंग मशीन। किसान वाशिंग मशीन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ पर ये ऐसो गाह बना रखे हैं, ऐशो आराम की चीज़ें, बिस्लेरी का पानी मिल रहा है 20 रुपए का, मतलब सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगा ये आंदोलन नहीं है, ये एक धर्म विशेष द्वारा राकेश टिकैत हाईजैक कर लिए गए हैं। और मुझे तो वहाँ सुनने मिला गोपनीय रूप से कि जिस दिन राकेश टिकैत रोए थे वो दरअसल वो आंतरिक पीड़ा नहीं थी, इन्होंने उससे पहले घोषणा की थी कि अब मैं अपना आंदोलन समाप्त करता हूँ। तो जिन लोगों ने इनको फंडिंग की थी, इनके यूनियन को बैकडोर से पीछे ले जाके इनकी कायदे धुनाई की गई, तभी इनका चेहरा लाल लाल था। आपने देखा होगा टेलीविजन पे जब रो रहे थे, वरना एक नेता ये थोड़ा कहेगा आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या किस बात कर लोगे? किसान हो, मर्द हो, संघर्ष करो। तो वहाँ पर इनको जबरदस्ती बिठाया गया, ये पूरी तरह से हाईजैक किए जा चुके हैं। और ये राकेश टिकैत जी भोले वाले किसानों को वहाँ पर बरगला रहे हैं और वो उनको लालच दिया जा रहा है, खाने पीने का लालच दिया जा रहा है, इस तरह के तरह तरह के प्रलोभन दिया जा रहा है। लिहाजा मैंने 6 फरवरी को लिखित रूप से मैंने राकेश टिकैत जी को जो आगाह किया कि मैं समर्थन वापस लेता हूँ, और उनसे निवेदन भी किया कि आप किसानों को गुमराह मत करिए। जो वास्तव में अगर कोई बिल में, मैं नहीं कहता हूँ बिल पूरी तरह सही है, बिल में कमियां हो सकती हैं, और बिल में कमियां अगर हैं तो सरकार को बताइए। वो सरकार जब वो कहती है कि ये हम पॉइंट बताइए, हम उनको हटाते हैं। तो यहाँ पर आपसी तरीका ये है कि दोनों, केंद्र सरकार को भी चाहिए, खैर केंद्र सरकार तो बार बार करेगा ये जो पॉइंट बताइए, लेकिन ये अब क्या कह रहे हैं, MSP हटाओ। चलिए मान लीजिए कल को केंद्र सरकार कहती ठीक है MSP पे मैं कानून बना दूंगा,
और कानून तब ये क्या कहेंगे कि नहीं अब इसमें कोई नया धारा जोड़ देंगे कि हमको नहीं ये लाओ, तो बात न बने ऐसी ये लोग मांग करते हैं। इसकी मैं और मेरी जनरक्षा पार्टी और हमारे जितने सभी कार्यकर्ता हैं इसका जो है खुलेआम उल्लंघन करते हैं। आज हम लोग डीसीपी कार्यालय गए थे नई दिल्ली, वही अभी हमारे प्रवक्ता जी हम लोग आ गए हैं, मुलाकात करके परमिशन लेने गए थे कि ये किसानों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जंतर मंतर पे जो चंद धनाढ्य बैठे हैं उनको हटाया जाए, और अन्यथा किसान बिल के समर्थन में मुझे भी बैठने की जंतर मंतर पे परमिशन दिया जाए। सर बात कैसे बनेंगी? लगभग 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकला है। समाधान कैसे होगा? 2-2.5 महीने का समय भी बीत गया है और टिकैत साहब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो 2 अक्टूबर तक भी बैठेंगे। यह बात ऐसे बनेगी, सबसे पहले तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को या प्रदेश सरकार को जिसके न्याय क्षेत्र में आता हो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज है वो भी संज्ञेय अपराध में, एक गरीब आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस उठा के अंदर कर देती है, और इन तथाकथित किसान नेताओं जो भूमाफिया के रूप में विराजमान है इनके ऊपर संज्ञेय धाराओं में अपराध दर्ज हुई है, पहले तो इनको अंदर किया जाए। साथ ही साथ इसकी गणना करिए, आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिवा और पंजाब के सिवा कहीं आंदोलन नहीं हो, क्यों हो रहा है? ज्यादातर सिख कुछ जो है वहाँ पर कनाडा में काम करते हैं तो वहाँ से मोटी रकम कमाते हैं, फिर यहाँ अपने प्रदेश में आते हैं। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं पहले वहाँ बीघा 2 बीघा खरीदा, फिर जो गरीब किसान हुआ उसको बुलाया, ले भाई तू शादी में 20,000 ले जा, ले 50,000 ले जा, फिर वो दे नहीं पाया उसकी जमीन लिखा लिए। इस तरह से ये जमीन को कैप्चर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भय यहाँ पर जो भूमाफिया टाइप के जो धनी कनाडा रिटर्न सिख है, कनाडा रिटर्न जो सरदार है उसको दिक्कत हो रही है कि ये जो कानून बन गया है तो उससे उसका एकाधिकार छिन रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लिहाजा ये कानून जो किसान आंदोलन चल रहा है और ये रेल रोक का जो आंदोलन है ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। सरकार को चाहिए सख्त कदम उठाए, और बात अभी बनने वाली नहीं, लाठी डंडा जो भी जिस तरह से वैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाए। सर इस बिल से सर का कहना है कि किसानों को समस्या नहीं है बल्कि जो भूमाफिया है उनको समस्या है। ये आंदोलन है भूमाफिया का बंदे हैं, ये भूमाफिया के बंदे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये आंदोलन नहीं है, इसमें आंदोलन जीवी आ गए हैं। अगर आप देखोगे ना तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 18 करोड़ किसान हैं, 80% गरीब हैं। गरीब नहीं है, जो अमीर वाले किसान हैं या फिर जो जैसे अब ये टिकैत जैसे बंदे हैं, जो ऑल इंडिया किसान यूनियन है उसके चडूनी साहब हैं, बलबीर सिंह है, तो ये सब जो है ना ये सब बेसिकली ये एजेंट खो रहे हैं। ये सब ये जो है ना एजेंट लेते हैं, ये कमीशन लेते हैं, किसानों का गेहूँ बिकवाते हैं, धान बिकवाते हैं, ये सब कमीशन खो रहे हैं और ये कमीशन लेते हैं, इस वजह से इनको तकलीफ हो रही है। ये सारा जो है ना ये जितना भी किसान आंदोलन है ये गुंडों ने और खालिस्तानी समर्थक जो हैं इन्होंने सब हाईजैक कर लिया है। इसमें कोई भी अगर देखा जाए बेसिकली अगर आप किसान देखोगे तो आज की डेट में भी है ना वहाँ पर सब वो कर रहे हैं क्या नाम उपज बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये छोटे ये किसानों का शोषण किया जा रहा है बेसिकली। और अगर आप देखा जाए तो एमएसपी अभी ख़त्म, एमएसपी के बारे में उन्होंने साफ कह दिया एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही। और यही चीज़ है ना मनमोहन सिंह जी ने भी कही थी, मनमोहन सिंह जी ने कही थी कि एमएसपी जो है आपको किसान को मैं पूरी आज़ादी दूंगा उपज बेचने के लिए, ठीक है, और कहता है नया कृषि बाजार उत्पन्न करूंगा। अब वो ये 2013 में बात करी थी, अब मोदी जी ने किया तो उन्हें यू टर्न ले लिया। सर वही अब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। कल प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची थी, महाम पंचायत करी थी, कह रही थी काला कानून है वापस लेना चाहिए सरकार। प्रियंका गांधी जी बेसिकली जो है ना उनको लग रहा है कि ये राकेश टिकैत जी बहुत उभर जाएंगे, उनको राकेश टिकैत जी से डर हो रहा है। बिल्कुल राकेश टिकैत जी नहीं, मैं तो बोलूँगा टिकैत, राकेश टिकैत, उससे डर हो गया उनको, तो इसलिए वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अब सहारनपुर गई हैं। वो सियासत चमका, बेसिकली ये सियासत का गेम है, लेकिन वो कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक योगी है। मेरे को ये बताओ, अब ये कह रहे हैं मैं रेल रोको आंदोलन, रेल रोको, अभी चक्का जाम किया था, चक्का जाम उन्होंने यूपी में उत्तराखंड में नहीं किया, ठीक है, यूपी में करके देखें, रेल रोको यूपी में करके देखो। जो योगी का डंडा है ना, डंडा, वो साला कमर ऐसी तोड़ देगा, सीधी नहीं हो पाएगी उसकी टिकैत की, डंडा सीधा नहीं हो पाएगा, डंडे से कमर सीधी नहीं हो पाएगी। तो ये जो है ना ये सिर्फ अब ये सियासत चमका रही है, टिकैत भी है वो भी अभी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। बेसिकली है क्या वो किसान, बात सुनो, किसान तो है ही नहीं इसमें, सारे आड़ती हैं और जो खालिस्तानी समर्थक हैं या अलगर परिषद जो भीमे कोरेगा उसमें जो अलगर परिषद के वो नेता हैं वो आ गए। तो ये इस तरह के वो अब वो चीज़ रही नहीं है ये।